नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 आपकी आ चुकी है। दोस्तों, इस भर्ती का इंतजार लगभग 6 वर्ष से बच्चे कर रहे थे, आंदोलन भी किए, लगातार आप कई बार इसके लिए आवाज उठाए, उसके बाद ये भर्ती आपके बीच आई है। दोस्तों, जब इतने संघर्ष के बाद ये भर्ती आई है, इतने दिनों के बाद ये भर्ती आई है, तो फिर आप दिन रात एक क्यों नहीं करते? दिन रात एक कर दीजिए इस बार इस नौकरी को लेने के लिए, इसलिए कि इसका नौकरी अगर इस बार 2024 में आया है तो फिर कब आएगा ये फिक्स नहीं है। हो सकता है कि आपका आयु भी समाप्त हो जाए, बीच में आपका भर्ती ना आए। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस बार जोरदार मेहनत कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं संपूर्ण बातें करूंगा, आपको यह भी बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर कटअप कितना गया है। प्रीवियस ईयर आपको कटअप जानने से यह अनुमान लगेगा कि इस बार आपको कितना मेहनत करना है, कितना लेवल में आपको मेहनत करना है, जिससे कि आप आगे की रणनीति बना पाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा आपके एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे अधिक मेहनत किस सब्जेक्ट पे करना है और किस तरह से करना है, आपको ज्वाइनिंग तक पहुंचने के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ेगा, इन सभी बातों पे चर्चा होगी। तो पूरे वीडियो को देखिएगा। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप ही से संबंधित हर एक वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और आगे देखते हैं। बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 टोटल जो पोस्ट है वो 2610 है। ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 से आपका स्टार्ट हो रहा है। अंतिम जो तिथि है वो आपका 30 अप्रैल 2024 तक है। फी की बात करें तो आपका 1500 रुपया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी, एसटी, पीएच और फीमेल के लिए 375 रुपया मात्र लग रहा है। एग्जाम की बात करें तो ये भी फिक्स है और एग्जाम बहुत जल्दी आपका हो जाएगा। मई या जून, मई के लास्ट या जून के फर्स्ट में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। एज की बात करें तो आपको मैं बता दूं कि एज जो काउंटिंग होगा 31 मार्च 2024 से मिनिमम और मैक्सिमम। अब आइए यहां पर देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो एज मांगा गया है 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और 37 वर्ष आपका मैक्सिमम। जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, यानी कि आप 42 वर्ष की आयु तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते एससी एसटी कैंडिडेट। अब आइए हम एज की बात करें अदर पोस्ट के लिए। ये तो आपको मैंने बता दिया टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए और जूनियर इंजीनियर के लिए। इन 2 पद के लिए आपको इतना एज मांगा गया है, लेकिन बाकी सभी पदों के लिए 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और अधिकतम जो एज होना चाहिए वो 37 वर्ष होना चाहिए। अब आइए बातें करें हम पोस्ट की कि किस पोस्ट पर कितना भर्ती है और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहां पर देखिए पोस्ट नेम, यहां पे एडवर्टाइज नंबर, यहां पे पोस्ट आपका कितना दिया गया है, क्वालिफिकेशन, ये सभी बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं एक एक करके। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपका एडवर्टाइज नंबर दिया गया है 05/2024। पोस्ट जो है 2000 है। क्वालिफिकेशन जो है 10th प्लस ITI। इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने ITI कर रखा है तो इस फॉर्म को अप्लाई, इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। 2 वर्षीय आपके पास इलेक्ट्रीशियन की डिग्री होना चाहिए, चाहे आप SCVT से हैं चाहे आप NCVT से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए जूनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप एडवर्टाइज नंबर जो है 02/2024, पोस्ट जो है वो 40 है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा जा रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए यहां पे जूनियर असिस्टेंट कलर के लिए एडवर्टाइज नंबर 04/2024, पोस्ट जो है वो 300 है। इसमें क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो सिर्फ बीकॉम चाहिए। अगर बीकॉम आपने कर रखा है, कॉमर्स से अगर आपने स्नातक कर रखा है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं अगला जो पोस्ट है वो करस्पॉन्डेंस क्लर्क है। इसका एडवर्टाइज नंबर 03/2024, पोस्ट जो है 150 है। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन आपकी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से। इसमें कोई भी रुकावट नहीं है कि साइंस से कि आर्ट्स से, चाहे जिस भी सब्जेक्ट से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, चाहे कितना भी अंक है, सिर्फ आप पास हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम वही है स्टोर असिस्टेंट के लिए। इसका भी एडवर्टाइज नंबर 03/2024 है। इसमें जो पोस्ट है 80 है। इसका भी आपका क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन वही मांगा गया है, ग्रेजुएशन। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से कितना भी अंक से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बातें करेंगे कि आखिर एग्जाम में जो आपका यहाँ पर एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछा जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं, जो एग्जाम आपका होगा वो ऑनलाइन माध्यम से होगा। आपको टोटल 100 प्रश्न रहेगा। टोटल आपको समय जो दिया जाएगा वो 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटा का समय होगा। अब आइए सब्जेक्ट की हम बातें करते हैं। तो आपका ट्रेड से 50 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से आपका 5 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर से आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, जीके से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा गया है वो ट्रेड से आपका पूछा जाएगा। यानी कि ट्रेड कहने का मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने आईटीआई कर रखा है, यानी कि आईटीआई वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे जो लोग इलेक्ट्रीशियन से कर रखे हैं। यानी कि इलेक्ट्रीशियन से आपका 50 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि सबसे जो अधिक मेहनत आपको करना है वो आपको ट्रेड पर करना है, क्योंकि ट्रेड से संबंधित बहुत सारे बच्चों से प्रश्न नहीं बन पाता है। 10 से 15 जाते जाते उनसे फिर गलतियां होना स्टार्ट हो जाता है। 15 या 20 इससे ज़्यादा नहीं जा पाता है। आपको अधिक से अधिक ट्रेड में स्कोर करना है अगर ज्वाइनिंग प्राप्त करना है तो। और बाकी सब में आप थोड़ा रिवीजन करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मंगा लीजिए और ट्रेड से संबंधित एक स्पेशल बुक अलग से मंगा लीजिए और पढ़ाई कीजिए अभी से, क्योंकि समय बहुत कम है। दोस्तों अब मैं बता दूं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो तो मैंने आपको शुरू में भी बताया और अब भी बता दे रहा हूं कि सिलेक्शन सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। दोस्तों अब आइए जो नोटिफिकेशन में दिया गया है, अगर आप जनरल कास्ट हैं तो अगर आप 40 अंक लेकर आते हैं मात्र तो आप पास माने जाइएगा। बीसी कास्ट हैं तो 36 नंबर लेकर आइएगा तो पास माने जाइएगा। ईबीसी कास्ट हैं 34 नंबर लेकर आइएगा तो पास माने जाइएगा। एससी एसटी या फीमेल है तो 32 अंक लेकर आइएगा तो आप पास माने जाइएगा। लेकिन क्या इस पर इतना अंक से ज्वाइनिंग होगा? कतई नहीं होगा। इस आप सपना में मत रहिएगा, इतना नंबर पे कतई आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। प्रीवियस ईयर यानी कि पहले का हम कट ऑफ के बारे में बातें कर ले तो इसके पहले जब भी एग्जाम हुआ है 50, 55 और 60 के बीच में आपका हमेशा कट ऑफ गया है। तो इस बार मैं आपसे कहूँगा कि आप 70 प्लस स्कोर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 70 प्लस आपका स्कोर जा रहा है, सेट प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, 70 प्लस आपका स्कोर जाना स्टार्ट हो गया तो समझिए कि आपका निश्चित तौर पे ज्वाइनिंग हो जाएगा, यानी कि आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा बिहार बिजली विभाग में। तो दोस्तों ऐसा मेहनत कीजिए कि हमेशा आपका 70 प्लस अंक आए और फाइनल एग्जाम में भी आपका 70 प्लस आए, तो आप ज्वाइनिंग निश्चित तौर पे आप कर सकते हैं। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024, जिस भर्ती का इंतजार आप लगातार 6 वर्षों से कर रहे थे, इसके अलावा आपने आंदोलन भी किया, वो भर्ती अब आपके सामने है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टोटल जो पोस्ट है आपका 2610 है। दोस्तों इसका ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2024 से, अंतिम जो तिथि है 30 अप्रैल 2024 तक। एज की बात करें तो मिनिमम आपका 18 वर्ष है और अधिकतम आपका 37 वर्ष है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा, अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको क्वालिफिकेशन 10th प्लस आईटीआई पर 2000 पोस्ट के लिए आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भर्ती आया हुआ है, जिसमें अगर आप 10th प्लस आईटीआई अगर इलेक्ट्रीशियन से किए हैं 2 वर्षीय डिप्लोमा एससीवीटी या एनसीवीटी से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा पद आया है, जिसमें आप अगर